अगर दोनों में से चूज करना रहे तो पहला प्रेफरेंस हमेशा तो योगा हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो लोग सिर्फ आसन ही प्रैक्टिस करते हैं वो भी एक ही तरीके के आसन। जिम हमें इसलिए करना चाहिए होलिस्टिक हेल्थ के लिए सिर्फ और सिर्फ। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। मेरा नाम हिमांशु राज है एंड आई एम द co-founder of Hatha Yoga Institute. We have trained thousands of government certified and internationally certified yoga teachers. आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आपको जिम प्रैक्टिस करना चाहिए, वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग करना चाहिए या फिर आपको योगा प्रैक्टिस करना चाहिए। ये सवाल मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है और मैं हर एक को आंसर देता हूँ, बट मैंने आज इस बार सोचा है कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ और वही मैं सबके साथ शेयर करूं और आप लोगों के थ्रू भी मेरी नॉलेज जो है आगे तक पहुंचे। वैसे तो हम सब यही चाहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, चाहे हमें योगा करना पड़े, जिम करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हेल्दी खाना पड़े। हम सब अल्टीमेटली यही चाहते हैं कि हम मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली हेल्दी रहें, फिट रहें। यही सब टूल्स हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी अल्टीमेट फिटनेस और अल्टीमेट हेल्थ के लिए। तो मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा जिम के क्या फायदे होते हैं, योगा के क्या फायदे होते हैं और आपके लिए क्या सबसे अच्छा है, और उसी हिसाब से आप ये वीडियो में लास्ट तक देखते रहिए और अपने लिए डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिम में किस टाइप की प्रैक्टिसेस होती हैं और उससे हमें क्या फायदे होते हैं। देखो, जिम में मोस्टली वेट ट्रेनिंग होता है और वेट ट्रेनिंग में हमारे मेजर जो बड़े बड़े मसल्स हैं बॉडी के और जो जॉइंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज होता है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका होता है, जो कि हमारी स्ट्रेंथ बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है और हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी, बॉडी की स्टेबिलिटी, बॉडी की स्ट्रेंथ, बॉडी की फर्मनेस, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम वेट ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं पूरे दिन में तो हमारी बॉडी की मसल सारी वीक पड़ जाएंगी, आप एकदम लेजी इंसान बन जाओगे, आपका बीपी लो हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम वीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक वेट ट्रेनिंग करने वाले इंसान हो तो बड़ी बड़ी मसल जैसे बैक मसल्स होती हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, ग्लूट्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स हैं, शोल्डर्स हैं, आर्म्स हैं, ये सब बड़ी मसल जो आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी, फर्मनेस देती हैं, ये अच्छे से काम करती हैं। ब्लड सर्कुलेशन मसल्स में आता है, जॉइंट्स में आता है, तो आपकी बॉडी का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अच्छा रहता है बहुत लंबे समय तक। देखो, यंग एज में तो सभी अच्छे होते हैं, धीरे धीरे बॉडी खत्म होना शुरू होती है, डिटोरिएट होती है। तो अगर हम जिम प्रैक्टिस करेंगे तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये बहुत अच्छा रहेगा, प्लस जॉइंट्स आपके हेल्दी रहेंगे। और साथ में जिम में आप अगर थोड़ा सा कार्डियो भी करते हैं तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बहुत इंप्रूव करता है, आपका स्टैमिना, आपका ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी, लंग्स की हेल्थ वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। नाउ लेट अस सी कि योगा के क्या बेनिफिट्स हैं। वैसे तो देखो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, योगा के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर चलो हम उसको थोड़ा आर्टिकुलेट करें तो कैसे होगा। फिजिकल लेवल पे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मसल्स की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी का बराबर बैलेंस, जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपको फिजिकल लेवल पे मिलेगा। फिजिकल लेवल पे अगर हम थोड़ा अंदर जाएं इंटरनल ऑर्गन्स पे, तो हमारे 9 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, उसमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बाहर से जो दिखता है वो, इसके अलावा नर्वस सिस्टम जिसके ऊपर योग प्रैक्टिसेस काम करती हैं, जैसे मुद्रास, बंधास, मेडिटेशन, प्राणायाम, इवन ब्रीदिंग अवेयरनेस, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, फिर आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो योगा ही एक ऐसा रिजीम है जिसके अंदर हम इन्वर्जन्स भी करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम भी, अगर किसी का लो बीपी की शिकायत है तो उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है, किसी को हाई है तो उसका लो हो जाता है, तो बीपी सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। फिर आते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम पे। तो देखो, एंडोक्राइन सिस्टम के लिए बहुत कम सॉल्यूशन है मॉडर्न मेडिसिन में, मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं उसमें। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिस पे केवल योग प्रैक्टिसेस ही काम करती हैं और उसको वापस ठीक कर सकती हैं, नहीं तो और कोई प्रैक्टिसेस और कोई सॉल्यूशन उसका है ही नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन,
कुछ थोड़ा सा भी खाते हैं तो पचता नहीं है ठीक से, ऐसी बहुत सी शिकायतें लोगों को होती हैं, अल्सर्स हो जाते हैं। ये सब योग से क्योर किया जा सकता है, योग से ठीक किया जा सकता है। और योग में सिर्फ आसन नहीं होते, शतक्रिया भी होती है, उससे आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्स करी जा सकती है, वात पित्त कफ को बैलेंस किया जा सकता है। हेल्थ वाइज अगर आप देखें तो फिजिकल बॉडी पूरी तरीके से ऑल द 9 systems कैन बी मेंटेन्ड इन अ मच हेल्दी मैनर as compared to any other exercise regime or any other fitness technique। दूसरी बात अगर हम करें फिजिकल से, हम मेंटल लेवल पे जाएं तो मेंटली भी लोगों को इश्यूज होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टू मैनी थॉट्स। जब भी लाइफ में थोड़ी मुसीबत आती है तो जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो तो पार कर जाते हैं, लेकिन जो मेंटली थोड़े से कमज़ोर हैं वो उसमें अटक जाते हैं और वो बहुत बहुत दिनों तक अटके रहते हैं जब तक उनको वहाँ से निकाला ना जाए या उनको स्ट्रेंथन ना किया जाए। तो योग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो मेंटली आपको स्ट्रांग बनाएगी। पुराने कुछ भी आपका अगर चल रहा है लाइफ में, कुछ एनीथिंग, कुछ भी मेंटली आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वो सब खत्म किया जा सकता है और आप उससे इजीली बाहर आ सकते हो। वो योग प्रैक्टिसेस में इतनी ताकत है। सोशली आपको एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का बराबर बैलेंस आप सीखने को मिलता है अगर आप एक योग प्रैक्टिशनर हो। सिर्फ इंट्रोवर्ट ही, सिर्फ एक्सट्रोवर्ट ही नहीं रहते, आप एक बैलेंस पर्सनैलिटी बन जाते हो। इमोशनली देखो तो आपको आपके इमोशंस पे काबू करना आ जाता है, कहाँ गुस्सा दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना आपके कंट्रोल में आ जाता है, कहाँ प्यार दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, कहाँ फ्रेंडशिप दिखानी है, कहाँ नहीं। ऐसा बैलेंस, इमोशनल कंट्रोल बहुत कम लोगों में देखने को हमें मिलता है, बट ये सब आप भी सीख सकते हैं योग प्रैक्टिस की मदद से। तो योगा में इतने बेनिफिट्स हैं, योगा में इतनी टेक्निक्स हैं, शतक्रिया, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंधा, मेडिटेशन, चैंटिंग, ये सब चीज़ें, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी विल बी वेरी हेल्दी इफ़ यू आर अ रेगुलर योगा प्रैक्टिशनर। तो होलिस्टिक हेल्थ के लिए योग से अच्छा और कुछ भी नहीं है। सो आपके लिए क्या अच्छा है, अब यही क्वेश्चन आता है। हर स्टूडेंट लास्ट में, हर व्यक्ति यही जानना चाहता है कि हम योग करें या फिर जिम करें। कोई बहुत ज़्यादा योग करता है, कोई बहुत ज़्यादा जिम करता है। तो देखो, इसका क्लियर आंसर है, अगर आप दिन में 1 ही घंटा दे सकते हो तो आप योग करिए। उसका तो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं, वो इतनी एफिशिएंट और इतनी स्मार्ट प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आप और थोड़ा टाइम डिवोट कर सकते हो और आप एक फिजिकली एक्टिव पर्सन हो, आपको स्पोर्ट्स पसंद है, भागना दौड़ना पसंद है, तो ज़रूर या तो आप किसी स्पोर्ट्स ज्वाइन करिए या फिर कुछ जिम ज्वाइन करिए, कुछ वेट ट्रेनिंग करिए। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो ज़रूर जिम में जा सकते हैं, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ के लिए, शक्ति के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन टाइम नहीं है, 1 ही घंटा है, तो नो डाउट आप सिर्फ उस 1 घंटे में योग प्रैक्टिस करिए। बट योग प्रैक्टिस भी होलिस्टिक तरीके से होना चाहिए। उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, इन्वर्जन्स, प्रॉपर प्राणायाम, प्रॉपर साइडवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, मुद्रा, मेडिटेशन, चैंटिंग, शतक्रिया, ऐसे योग प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए स्टार्ट किया आपने योग प्रैक्टिस, शुरू किया सूर्य नमस्कार, फिर थोड़ी फॉरवर्ड बेंडिंग करी, पश्चिमोत्तानासन किया, जानु शीर्ष किया, थोड़ा सेतु बंद किया और बस 25-30 मिनट में उठ गए, अपना मैट फोल्ड किया और चले गए। ऐसा नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे तो बॉडी में वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी जो एक चाहिए आपको। समाज में अगर कुछ करना है, इफ़ यू वांट टू मेक अ प्लेस फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड, तो यू शुड हैव सम स्ट्रेंथ, यू शुड हैव सम मोर कैपेबिलिटीज। वो तभी आएंगे जब एक होलिस्टिक योगा प्रैक्टिस करोगे। तो कम समय है तो योग प्रैक्टिस करिए। अगर आप फिटनेस के शौकीन हैं तो स्पोर्ट्स ज्वाइन करिए, साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, एंड जिम इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पोर्ट्स, काइंड ऑफ स्पोर्ट्स ओनली। तो उस समय जिम में ज़रूर जा सकते हैं, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि आगे झुकते हैं 3-4 बार तो दर्द होने लगता है कमर में, थोड़ी देर ज़मीन पे बैठ जाएं तो कमर में दर्द होने लगता है। तो ऐसे वीक मसल्स के लिए जिम बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है। आप भी अगर उनमें से एक हैं तो आप जिम ज़रूर जाइए, मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप करिए। बहुत देर खड़े हो जाएं तो घुटने पेन करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी मसल्स बहुत वीक हो चुकी हैं। आप, चाहे वो ओल्ड एज की वजह से हुआ है, चाहे वो बीइंग अ फीमेल उतना वेट ट्रेनिंग नहीं होता है, बट वो होना चाहिए। ओके, तो जिम की अपनी इम्पॉर्टेंस है। बड़े बड़े मसल को स्ट्रेंथन करिए और योग का तो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं, तो वो तो आपको करना ही करना है एवरी डे।
बट टाइम अगर है तो ज़रूर अपनी मसल्स में स्ट्रेंथ बिल्डअप करिए। तो आई होप ये वीडियो आपको काम का लगा होगा, बहुत सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हम उस पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करिए, स्पेशली जो योग में हैं या फिर सिर्फ योग ही करते हैं, जो सिर्फ जिम ही करते हैं, उन तक तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।